वेलकम टू ईट एरो टुडेज टॉपिक योर पार्टनर पास्ट फीलिंग्स वर्सेस प्रेजेंट टाइम फीलिंग्स। ठीक है, आपके पर्सन की पास्ट में आपको लेकर क्या फीलिंग्स थी, ये पर्सन आपको लेकर पास्ट में क्या फील कर रहा था, उसके दिमाग में आपके लिए क्या था। ठीक है, कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। प्लीज कीप इट अप इन माइंड। लेट्स सी, देखेंगे आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की पास्ट इस कनेक्शन को लेकर आपके पर्सन आप आपके लिए आपके पार्टनर में किस तरीके की फीलिंग्स थी। थिंक अबाउट योर पार्टनर। आपके पार्टनर की पास्ट फीलिंग्स आपके लिए क्या रही, आपके पार्टनर पास्ट में आपको लेकर किस तरीके की फीलिंग्स में थे, क्या फील कर रहे थे। आप लोग के बीच ये फ्रेंडशिप से सिचुएशन स्टार्ट हुई है, लेकिन इस कनेक्शन में ऐसा हो सकता है आपके पर्सन बहुत सी चीज़ें हाइड कर रहे थे, छुपा रहे थे आपसे। यहाँ पर चीज़ें हिडन हो सकती हैं। आपके पर्सन यहाँ पर आपके साथ बहुत ज़्यादा पेजेस की एनर्जी में कनेक्टेड थे। आप लोग का फ्रेंडशिप लेवल पे कनेक्शन था, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं था, बहुत सारे फेयर्स थे, बहुत सी चीज़ें। आपके पर्सन एक मतलब कि हाइड करने वाले इंसान है। ये इंसान आपको एक कैजुअल कनेक्शन की तरह ले रहा था या कैजुअल सिचुएशन। ठीक है, अपनी लाइफ में आपके होते हुए भी किसी और का इंतजार करना या किसी चीज के होने का वेट करना। ठीक है, मतलब कि आप जब आपकी जब फ्रेंडशिप हुई, आपके पर्सन आपके साथ कनेक्ट तो हुए, लेकिन बहुत सारे फेयर, बहुत सारी एंजाइटी और बहुत एक वेटिंग एनर्जी। ठीक है, कुछ आपके पर्सन की लाइफ में ब्रोकन एनर्जी थी। आपके पार्टनर हार्ट ब्रोकन और स्ट्रेस आउट थे, स्ट्रेसफुल एनर्जी में थे। ठीक है, आपके पर्सन की लाइफ में कहीं ना कहीं स्ट्रेस चल रहा था। लाइफ इक्वल नहीं थी, बहुत इम्बैलेंस लाइफ थी। लाइफ में बैलेंस चाहिए था, लाइफ में पीस चाहिए था। किसी तरीके की रिस्क टेकिंग करना चाह रहे थे आपके पर्सन अपनी लाइफ में, कोई एक न्यू फेज स्टार्ट करना चाह रहे थे और एक पीस क्रिएट करना चाह रहे थे। ठीक है, एक बैलेंस पीस क्रिएट करना चाह रहे थे। आपके पर्सन की लाइफ काफी ज्यादा अनस्टेबल थी और आपके पार्टनर जब आपसे कनेक्ट हुए तो आपके पर्सन के माइंड में एक फ्रेंडशिप के अलावा, एक कम्युनिकेशन के अलावा, एक फ्रेंड के अलावा और कुछ भी नहीं था। ठीक है, ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं। हम्म किसी एंडिंग से बाहर आ रहा था ये इंसान, कुछ न्यू स्टार्ट करना चाह रहा था अपनी लाइफ में। किसी चीज़ का वेट करते करते थक चुका था, या किसी रिलेशनशिप का या किसी इंसान का। ठीक है, ये किसी इंसान के साथ इम्बैलेंस कनेक्शन में था। ठीक है, मतलब कि एक इम्बैलेंस कनेक्शन बहुत ज़्यादा, जिसमें रिजेक्शन, टॉक्सिसिटी, बैकस्टैपिंग, ये सब कुछ थी, ऑलरेडी थी। मतलब कि कोई ना कोई टॉक्सिसिटी आपके पर्सन की लाइफ में रही है। आपके पार्टनर या तो अपनी अपने कैरियर में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे या पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। बहरहाल खुश नहीं थे, इंसान बहुत अकेला था, एक सोल सर्चिंग पे था, बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट था चीज़ों से और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए चीज़ें सोच रहा था। इसको अपने इस इंसान को अपने माइंड को बिजी करना था। जब इसकी यहाँ पर जब ये अपनी लाइफ में अकेला था या सोल सर्चिंग कर रहा था, तब आप इसकी लाइफ में कहीं ना कहीं से आए हैं। ठीक है, आप लोग का कनेक्शन या आप लोग का मिलना उस टाइम हुआ जब ये इंसान बहुत अकेला था, इसको जरूरत थी किसी की। ठीक है, लिटरली ये चाह रहा था कि कोई इंसान हो जिसको अंडरस्टैंड करे, कोई इंसान हो जिसको समझ सके, कोई। इस इंसान को आप में बेहद अट्रैक्शन फील हुई है। आप काफी अट्रैक्टिव और गुड लुकिंग पर्सनैलिटी थे। ठीक है, आप लोग की बातचीत ही अट्रैक्शन से स्टार्ट हुई, लेकिन अगर आपके पर्सन की बात की जाए तो आपके पार्टनर एक लव मेकिंग का माइंड लेकर आ रहे थे, रिलेशनशिप बनाना था, पार्टनर चाहिए था। नहीं, ऐसा नहीं था। आपके पर्सन बहुत डिसअपॉइंट थे लव लाइफ से, बहुत डिस्टर्ब थे, बहुत स्ट्रेस आउट थे। आपके पर्सन को एक मेंटल पीस चाहिए था। आप लोग के बीच एक अट्रैक्शन, बहुत ज्यादा एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन रही है। आपकी तरफ आपके पर्सन को बहुत सारा अट्रैक्टिव एक अट्रैक्शन फील हुआ है। ठीक है, कनेक्शन फील हुआ है। आपके पर्सन जो आपकी तरफ मूव किया है या आपकी तरफ आप एक दोस्ती का हाथ बढ़ाया या आप लोग के बीच चीजें एक बैलेंस होना स्टार्ट हुई है, तो एक आपका इस इंसान को ट्रीट करने का तरीका। ठीक है, और एक आप लोग का एक जैसे कि मेंटल लेवल मैच कर जाना, ये चीज बहुत अट्रैक्ट कर रही थी। आपकी गुड लुक्स बहुत अट्रैक्ट कर रही थी। आपका इस इंसान को काफी कंफर्टेबल कर लेना बहुत जल्द अपने साथ, वो चीज इसको अट्रैक्ट कर रही थी। लेकिन इसके माइंड में अगर आप कहें कि ये लव लेकर आ रहा था, इसको आपसे पहली नजर में ही प्यार हो गया था, या ये आपको देखते ही आपके साथ एक फ्यूचर प्लान कर रहा था, तो ये गलत है। अगर इसने आपको ऐसा कहा भी है तो गलत है। ठीक है, ये आपके साथ इवन कि आपके ऊपर बहुत ट्रस्ट भी नहीं करना चाह रहा था, ये आपके साथ बहुत सीरियस भी नहीं होना चाह रहा था। ये जो भी इंसान है, ये अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ऑलरेडी फेस कर चुका था और बहुत सी प्रॉब्लम इसकी लाइफ में चल रही थी। ठीक है, खास तौर पे फाइनेंशियल बैलेंस ना होना, रिलेशनशिप में बैलेंस ना रहना, पार्टनरशिप अच्छी ना मिलना। ठीक है, आपके पर्सन टोटली फेड अप थे अपने आसपास के रिश्तों से, आसपास के रिलेशन से। ठीक है, बहुत ज्यादा बेजार, डिस्टर्ब, स्ट्रेस आउट ये इंसान रहा है।
ठीक है। पास्ट फीलिंग तो बस आपके पर्सन अपनी लाइफ में हर तरीके का एक बैलेंस अचीव करना चाह रहे थे, बहुत डिसअपॉइंट थे। दुनिया ने बहुत ज़्यादा, लोगों ने, रिलेशनशिप्स ने, पेरेंट्स ने, पर्सनल कनेक्शंस ने, फाइनेंसिस की वजह से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होना, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में, मतलब कि इस इंसान को बहुत ज़्यादा फाइनेंसिस की, मुझे लग रहा है, ज़रूरत थी, एक अच्छे फाइनेंसिस की। इसको ऐसा लग रहा था हर कनेक्शन इसका फाइनेंसिस से अच्छा हो जाएगा, चाहे वो पेरेंटियल हो, लाइफ हो, चाहे सिबलिंग्स हो, चाहे इसका पर्सनल कनेक्शन हो, रिलेशनशिप हो। इसके शायद इस इंसान को बैकस्टेपिंग भी एक अच्छे फाइनेंसेस या अच्छी जॉब ना होने की वजह से मिली है, ठीक है। इसका फाइनेंशियली स्टेटस पास्ट में अच्छा नहीं था, इसको हर हाल में अपने आप में बैलेंस चाहिए था, और आपने इसमें कोई फाइनेंसेस नहीं देखे, कोई चीज़ नहीं देखी, मतलब कि आपने जब इसकी लाइफ में कनेक्ट करा तो इसकी लाइफ में कुछ भी नहीं था। आप कोई भी, आप ये कह सकते हैं, आप कोई भी एक ऐसी चीज़ देखकर इसकी लाइफ में अट्रैक्ट नहीं हुए जो आप लोग के बीच एक मैग्नेटिक पुल या अट्रैक्शन बना रही थी, ठीक है, या कोई प्रैक्टिकल चीज़ थी, कोई प्रैक्टिकल, बस आप लोग का एक मैग्नेटिक पुल, एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन आपके अपने अपने सेल्फ का था, ठीक है। एक सेल्फ रिफ्लेक्शन था जो आप लोग एक दूसरे को एक करीब लेकर आ रहा था, एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, ये अच्छा लगने लगा, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट होने लगा। खास तौर पे मेरे व्यूअर्स, आप लोगों को, जैसे कि इसका एक बहुत ज़्यादा, ये पास्ट में कुछ भी, ये आपके साथ आगे जाके कुछ भी होगी, लेकिन जब ये आपकी लाइफ में आया था, बहुत एक केयरिंग सा पर्सन था, बहुत एक अंडरस्टैंडिंग सा इंसान था, तो आपको लगा कि आपके लिए बेस्ट है, ये बेस्ट चॉइस है। और ये इंसान अकेला भी था, डिसअपॉइंटमेंट भी बहुत थी, आपको लगता था इसकी बातों से इसको हीलिंग की ज़रूरत है, इसको सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है। वहाँ से आप लोग की जर्नी स्टार्ट हुई है, आपको ऐसा लगा, आपको अपने पार्टनर में कोई बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल या बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें देखनी नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल फैसला करना नहीं है, तो बस ठीक है, दैट्स इट, ये आपके लिए एक अच्छी चॉइस थी। आपको ऐसा लगा सब मिलकर कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर क्लाइमेक्स हुआ है, कोई ना कोई चीज़ें ऐसी हुई हैं जिससे आपको पता चला है कि लाइफ, या हम जिस चीज़ को देखते हैं, वो इतनी आसान नहीं होती जितना आसान दिख रही होती, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में खुश थे इस इंसान को पाकर, या इस इंसान के साथ कुछ न्यू स्टार्ट करने के लिए बहुत होपफुल थे, और बहुत ट्रस्ट था आपको। अब जो मिला है वो सबसे बेस्ट मिला है, ठीक है। ओके, इस इंसान के प्रेजेंट टाइम पे फीलिंग्स क्या है, इस वक्त ये इंसान आपको लेकर क्या फील कर रहा है। ये इस वक्त मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है, एक मैनिफेस्टेशन की एनर्जी आपकी तरफ से, कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट मैनिफेस्ट कर रहा है करंट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। ये चाह रहा है कि आप इसकी तरफ कोई मूवमेंट आए, ठीक है, आप मूव करें, आप इसको कोई मैसेज या टेक्स्ट करें, ठीक है। कोई कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट कर रहा है, ये आपकी तरफ, आपके साथ एक कम्युनिकेशन खुद से भी करना चाहता है, लेकिन चाह रहा है फर्स्ट स्टेप आप लें, मतलब कि इनिशिएट आप ले लें, उसके बाद ये सिचुएशन ठीक हो। शायद आप लोग की डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस, या बहुत टाइम इनडिसाइसिव रहने की वजह से सिचुएशन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रही है, ठीक है। यहाँ पर एक वेटिंग एनर्जी है, ठीक है, कि इंसान वेट कर रहा है, यहाँ पर आप भी वेट कर रहे हैं इस इंसान का इमोशनली, आप इसके साथ एक मैरिज होने का, कमिटमेंट करने का, स्टेबल ऑफर आने का वेट कर रहे हैं, आप इसकी कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, ठीक है। एक फेज न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि आप जो है ना, चाह रहे हैं कि ये इंसान डिसीजन मेकिंग करे, ये इंसान डिसाइड करे कि इंसान आपके साथ क्या चाहता है, ठीक है। आप तो इसका वेट कर ही रहे हैं, आप एक न्यू फेज, न्यू साइकिल स्टार्ट करना चाहते हैं, आप इस वेटिंग एनर्जी से बाहर आना चाहते हैं, ठीक है। आप एक वेटिंग पीरियड से बाहर आना चाहते हैं, बिल्कुल आप रिकंसाइलेशन करना चाहते हैं, अभी भी आप इसके साथ एक फ्यूचर बनाना चाहते हैं। इस इंसान को आपने होल्ड किया हुआ है, आप रिलीज नहीं कर पा रहे, ठीक है। ओके, बहुत इन एंड आउट किया है इस इंसान ने आपकी लाइफ में, बहुत इन एंड आउट किया है, आप लोग की जर्नी काफ़ी टफ रही है, आप इस इंसान को समझना आपके लिए काफ़ी टफ रहा है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी देखी है इसके इन एंड आउट होने की वजह से, ठीक है। इसकी पेजेस की वजह से एक इमेच्योर बिहेवियर, या बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेने की वजह से आपने बहुत सारा स्ट्रेस देखा। आप इसकी तरफ से कोई अपॉलॉजी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या आप इसकी तरफ से चाहते हैं कि आपको क्लियर कट कम्युनिकेशन मिले, ये इंसान क्लियर कट डिसाइड करे कि क्या चाहता है, ठीक है। काफ़ी ट्रिक्स्टर लगता है आपको करंट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। पास्ट में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो चुका था ये कनेक्शन, पास्ट में इस रिश्ते में एंडिंग आई है, इस टॉक्सिसिटी की वजह से एंडिंग आई है, बहुत टॉक्सिक और नेगेटिव, और एक डोमिनेटिंग सिचुएशन या डोमिनेटिंग एनर्जी की वजह से इस रिश्ते को एंड करना पड़ा है आप लोगों ने पास्ट में, ठीक है। एक सोल सर्चिंग पे गए हैं आप इस रिश्ते को एंड कर कर, इसकी को डिपेंडेंसी को एंड कर कर, इसके ऑब्सेशन को एंड कर कर आपने खुद के ऊपर भी वर्क करा है। हीलिंग एनर्जी है, सोल सर्चिंग एनर्जी है, आपने अपने आप को
मतलब कि आपने अपने आप को ढूँढना स्टार्ट करा इससे मिलने के बाद, क्योंकि ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स आपने फेस करी हैं इसके साथ, जो आपके आपको लग रहा था ये बहुत ईज़ी है। अब आपकी लाइफ़ की हर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, तो असल कहानी तो इसके मिलने के बाद स्टार्ट हुई है। जो आपकी सोल की कहानी थी, जो आपको अपने आप को सर्च करने की कहानी थी, ठीक है? इस इंसान के बाद आपने अपने बहुत अपने आप को ढूँढा है, अपने सेल्फ को इवॉल्व किया है, अपने सेल्फ को आपने बेहतर इंसान बनाया है, ठीक है? मतलब कि आपको ऐसा लग रहा था अब आपकी लाइफ में कोई मुश्किल और प्रॉब्लम नहीं रही। इसके एंटर होने के बाद आपको समझ में आया, मुश्किल तो अब पता चलेगी कि क्या स्टार्ट हुई है, क्योंकि ये वो कनेक्शन था जिसने आपको अवेकनिंग करनी थी, सोल अवेकनिंग, ठीक है? एक सोल अवेकन। आप अच्छा तो सब कुछ कर रहे थे, लेकिन आपको अच्छा रिटर्न मिल नहीं रहा था, आपके किसी स्पेसिफिक पैटर्न की वजह से, या आपको कोडिपेंडेंसी इशू की वजह से। आप बहुत जल्द लोगों को अपने लाइफ में बहुत वैल्यू कर देते हैं, शायद इस वजह से, ठीक है? कुछ ऐसा था जो आप गलत कर रहे थे, कुछ रॉन्ग एक्ट था जो आप कर रहे थे कंटिन्यूअसली रिपीटेड वे में। एक कनेक्शन में आपने कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर दी थी जो आपको करनी नहीं चाहिए थी, और वो गलती आपकी बहुत सारे कनेक्शंस पे इफ़ेक्ट करी है, मतलब कि आप बहुत सारे कनेक्शन में उसी तरीके से रहे हैं, और आप समझ नहीं पाते थे कि आपका रिश्ता बन क्यों नहीं पा रहा। आप ज़रूरत से ज़्यादा ट्रस्ट करना, ज़रूरत से ज़्यादा सामने वाला इंसान आपसे प्यार कर रहा है, नहीं कर रहा, एक आपका उसके ऊपर डिपेंड रहना, आपका उससे बहुत ज़्यादा होपफुल रहना, ये आपकी तरफ से था, ठीक है? क्या हो सकता है आने वाले टाइम में इस कनेक्शन में? पेशेंस की एनर्जी, आप काफ़ी ज़्यादा पेशेंटली वेट कर रहे हैं, आपके अंदर एक वेटिंग एनर्जी, आप इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है? हार्मनी, इस कनेक्शन में हार्मनी आने का वेट कर रहे हैं। आप इस कनेक्शन को हील करना अभी भी चाहते हैं, ठीक है? मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, काफ़ी ज़्यादा बैलेंस बैलेंस एक्ट करते हैं। आप बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन को लेकर सारा फोकस आपका इस कनेक्शन पे नहीं है, अपनी लाइफ पे भी है, डिसेप्शन एंड एनवी। लेकिन यहाँ पर रेड फ्लैग्स हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है। अब आप किसी भी ऐसी चीज़ का शिकार नहीं होंगे जो चीज़ आपको हर्ट या पेन करे। थ्रोट चक्रा ब्लॉक है इस इंसान का। ये इंसान मैनिपुलेट करता है, आपको पूरी बात बताता नहीं है, या अपना इंटेंशन क्लियर नहीं कर रहा अब तक आपको। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको ये फेस करने को मिल रहा है। ये बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल रिलेशनशिप का हो सकता है कि आप इसका इंटेंशन आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है, ये क्या चाह रहा है। पॉजिटिव मूवमेंट एंड फॉरवर्ड, इस कनेक्शन में पॉजिटिविटी आ रही है, पॉजिटिव सिचुएशन मूव कर रहे हैं, ठीक है? एक यहाँ पे सेक्रीफाइस की एनर्जी है, सेक्रीफाइसिंग की सिचुएशन है, सेक्रीफाइस किया जा सकता है, ठीक है? मतलब कि यहाँ पर एक पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, पॉजिटिविटी की तरफ ये रिलेशनशिप जा रहा है, लेकिन आप इस इंसान की तरफ से काफ़ी अनक्लियर हैं अब तक, ठीक है? ये इंसान अभी तक मैनिपुलेट कर रहा है, या अभी तक आपकी तरफ से ही चीज़ें क एक्शन को मैनिफेस्ट कर रहा है। आपको चाहिए, आप चाहते हैं कि इसकी तरफ से आपको क्लियर कट क्लैरिटी मिले, आपको एक ट्रांसपेरेंसी दिखे। इस वक़्त इसके दिमाग में क्या चल रहा है इस रिश्ते को लेकर? इस वक़्त इसके दिमाग में, आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है इस रिश्ते को लेकर? लेट्स सी। 2 ऑफ कप्स, आपके पर्सन आपके साथ एक बैलेंस कनेक्शन चाहते हैं, ठीक है? मैं आपको इतना बता दूँ, लेकिन ये इंसान एक हेजिटेशन, एक अपना ईगो सेल्फ ईगो इशू कर रहा है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ये कंप्लीटली इंटरेस्टेड है, ये इस रिश्ते को देख रहा है। इसका फोकस आपके ऊपर ही है। ये जानता है कि आपसे अच्छा इसको बेहतर कोई मिल नहीं सकता, ठीक है? इसके इमोशनली, ये इमोशनल हो रहा है आपको लेकर, एक इमोशनल फ्लो है। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है, ये इंसान आपकी एक लविंग केयरिंग जो साइड है ना, उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, लेकिन आप लोग डिफरेंट कास्ट और डिफरेंट कल्चर के हो सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे एक ये इशू हो सकता है। सिंगल इंडिपेंडेंट ग्रो करना आप दोनों को अपनी अपनी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। अपने अपने फील्ड में आप लोग को सक्सेस हासिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? यहाँ पर ये लोगों की एडवाइस भी ले रहा हो सकता है, ठीक है, कि इसको क्या करना चाहिए। आप लोग के बीच एज कास्ट डिफरेंसेस हैं, या एज डिफरेंस है, या एज कास्ट कल्चर डिफरेंस है, ठीक है? बहुत ज़्यादा ये रिश्ता जो है ना, आप लोग के शायद इस वक्त एक कल्चर और एक आप लोग के अलग अलग बैकग्राउंड होने की वजह से एक यहाँ पर इस वक्त डिस्टेंस है। कोई डिसीजन मेकिंग में जो टाइम लग रहा है, एक डिफरेंसेस होने की वजह से लग रहा है। ये इंसान आपकी तरफ मूव करना चाह रहा है, ठीक है? क्लियर कट आपको कुछ ऑफर करना चाहता है। एक न्यू फेज, एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो सकती है, इसके माइंड में चल रहा है। चीज़ें पॉसिबल हैं, अगर ये इंसान एक न्यू साइकिल आपके साथ स्टार्ट करना चाहे तो कर सकता है, ठीक है? आप तो मेनली ये चाहते हैं कि आपके सामने इसका इंटेंशन क्लियर हो, ये इस रिश्ते में क्या चाहता है अब, ठीक है? ये आपके साथ क्या कुछ सोचता भी है या नहीं?
क्या इधर कोई फ्यूचर बन भी सकता है या नहीं। और ये इंसान थोड़ा सा अपने फैमिली, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, एज डिफरेंस को लेकर थोड़ा सा टाइम लग रहा है डिसीजन मेकिंग करने में। ये एक न्यू साइकिल आपके साथ स्टार्ट कर सकता है। ये आपके साथ इस कनेक्शन के बारे में सोच रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा हाइड कर रहा है कि कनेक्शन आपके साथ डेवलप करना चाह रहा है या आपके साथ चीज़ों को एक ग्रोथ की तरफ देखना चाह रहा है। ठीक है, ये चीज़ हाइड कर रहा है। आप यहाँ पर पेशेंस की एनर्जी है, आप यहाँ पर इंट्यूटिवली अलाइन है, आपको लगता है कि यहाँ पर चीज़ें हार्मनी की तरफ आएंगी। ठीक है, लेकिन इसका थ्रोट चक्र जो एक ब्लॉक है ना, वो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में डालता है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। इसका क्लियर कट आपसे बातें ना बोलना, बहुत एक वन टू वन टॉक ना करना, या बहुत क्लियर कट आपके साथ एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन चाहते हैं आप। ठीक है, आप जानना चाहते हैं एग्जैक्टली इंसान अब इस रिश्ते को लेकर क्या सोचता है। कुछ बन सकता है तो ठीक है। देखा जाए तो आपको ऐसा लग रहा था ये रिश्ता बहुत इजी है। ठीक है, आप आपकी लाइफ में आपको वो मिल गया है जो आप जिसको आप डिजर्व करते हैं, जिसके साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आगे जाके आपको समझ में आया कितना डिफिकल्ट और एक स्टक रिलेशनशिप रहा है, कितना ब्लॉकेजेस से भरा रिश्ता रहा है ये। ठीक है, ये आपको आगे जाने के बाद सब चीज़ें समझ में आई कि चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हैं, चीज़ों को समझना इतना आसान नहीं था, ये इंसान इतना ईजी नहीं था, इसके साथ जर्नी इतनी आसान नहीं थी जितनी आपने सोच ली थी, समझ ली थी। ठीक है, ओके। हो सकता है ये पेशेंस की एनर्जी आपके पर्सन की वजह से वेट हो रहा है। आपके पार्टनर को आप लोग के रिलीजियस कास्ट, आप लोग का कल्चर डिफरेंस है, आप लोग का चीज़ों को ट्रीट करने का तरीका गलत है। ठीक है, और आपके पर्सन कहीं ना कहीं एक जगह ये भी चाहते हैं कि आप लोग इंडिपेंडेंट हो जाए, अपने अपने मतलब कि अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या मतलब कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एनर्जी बहुत ज़रूरी है। अगर आप कुछ आप फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए कर रहे हैं तो आपके पर्सन को ये चीज़ पसंद है। ठीक है, आपके पर्सन आपको एडमायर करते हैं क्योंकि आपके पार्टनर को लगता है दोनों ही कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, फाइनेंशियली ग्रोथ हो, तो लाइफ बहुत ज़्यादा स्टेबल और बैलेंस रहती है। ठीक है, ये थॉट आपके पार्टनर के माइंड में चल रहा है, लेकिन आप एक सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत है। ये अगर आप जितना इस रिश्ते को एक पुश करेंगे या बहुत ज़्यादा आप इस रिश्ते को ये सोचेंगे कि आप लोग के बीच क्लैरिटी आए, कि चीज़ें साफ हों, थोड़ा सा टाइम लगेगा। इस बात को अंडरस्टैंड करें। ठीक है, ये इंसान अगर अभी आपको कुछ कहता तो क्या कहता। पता है, ये अपनी फाइनेंशियल लाइफ को लेकर बहुत फोकस रहा है। ठीक है, इसको अपने अच्छे फाइनेंसेस ना होने की वजह से बहुत डिसरिस्पेक्ट हुआ है ये। ठीक है, इसको लगता है आप हर किसी मतलब कि आप बहुत करीब हैं इसके, किसी मतलब कि कोई और इतना आपके आपके जितना इसके करीब नहीं आ सका है। आई नो एग्जैक्टली व्हाट आई वॉज डूइंग। इसको पता है ये क्या कर रहा है, आप बहुत कंफ्यूज है इसके एक्शन से, इसकी मूव से। इसको पता है ये क्या कर रहा है। आई एम नॉट अवेलेबल, ये अभी अवेलेबल नहीं है, कुछ ना कुछ कर रहा है, तभी आपसे बहुत क्लियर कट बात नहीं कर रहा। इसको पता है ये क्या कर रहा है। वी विल भाई आप लोग एक साथ आएंगे, वी विल बी टुगेदर अगेन। इसको पता है आप लोग को एक साथ आना, कैसे आना है। ये भी आपसे डिस्कशंस में नहीं है, प्रॉब्लम्स को खत्म कर रहा है, जो इश्यूज है उनको हल कर रहा है, एक हीलिंग एनर्जीज पर है। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है, अब इसकी फैमिली की है, इसके कास्ट की है, इसके कल्चर की, इसके फाइनेंसेस की है, इसकी आपके साथ एक रिश्ता करने की है, तो ये प्रॉब्लम्स को हल कर रहा है। ठीक है, ये भी आपके साथ एक टाइम स्पेंड करना, बातें करना, आपको वक्त देना, ये उन सब चीज़ों के लिए अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ये आपके साथ एक फ्यूचर प्लान करना चाहता है, जो आपकी इंट्यूशन कह रही है बिल्कुल ट्रू कह रही है। आने वाले टाइम में आप लोग का एक रीयूनियन, आप लोग का रिकंसाइलेशन है। आप लेकिन आपको पेशेंस की ज़रूरत है, थोड़ा सा अभी सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत है। इसका एक क्लियर कट इंटेंशन जानने के लिए आपको यहाँ पर एक सब्र की ज़रूरत है। चीज़ें अनफोल्ड नेचुरली होंगी। आप किसी भी तरीके का प्रेशर देकर ये कह के आप अपनी लाइफ इसकी लाइफ से जा रहे हैं, कहीं और शादी कर रहे हैं, आप मूव ऑन कर रहे हैं, इस सबसे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, आपको यहाँ पर अगर ये कनेक्शन चाहिए तो पेशेंटली वेट करना पड़ेगा। कोई ऑथेंटिक रीज़न है इसका इतना स्लो चलने का, इतना, या तो आपकी तरफ एक क्लियर कट सारी बात ना रखने का कोई ऑथेंटिक रीज़न है। अगर यहाँ पर सिबलिंग्स है तो उन लोगों की मैरिजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर कोई फाइनेंशियल इश्यूज है तो घर चलाने के लिए अच्छे फाइनेंसिस की ज़रूरत है। ठीक है, मुझे यहाँ पर किसी फीमेल का इंटरफेयर नहीं दिख रहा। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मतलब कि एक फ्यूचरिस्टिक है। फ्यूचर में क्या हो सकता है इस चीज़ को पहले ही आपके पर्सन उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में लगे रहते हैं। और आपके पार्टनर की लाइफ में अच्छा फाइनेंशियल फ्लो ना होने की वजह से आपके पर्सन ने बहुत डिसरिस्पेक्ट, आपके पर्सन की सेल्फ स्टीम को बहुत सारा हर्ट मिला है। ठीक है,
और उसकी वजह से आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको भी हर्ट किया होगा, वुंडेड किया होगा। जो आपके अंदर कमियां होंगी आपके पर्सन ने उसको पॉइंट आउट कर कर आपको पेन और हर्ट दिया होगा, ठीक है, क्योंकि कोई ना कोई आपकी जर्नी रही है। जितना आपने इजी इस सिचुएशन को, इस कनेक्शन को समझा, इतना इजी है नहीं, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब।